हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं ये प्यारा सा सवाल जो कि आपके सामने है। आपका सवाल इस प्रकार से है, यदि वस्तुओं को इस प्रकार खरीदा जाए कि 25 पैसे बराबर एक मोबाइल, 50 पैसे बराबर एक कंप्यूटर, 5 रुपये बराबर एक कार, तो 20 रुपये में 20 वस्तुओं को कैसे कैसे खरीदा जाए। ठीक है, 20 रुपये में 20 वस्तुओं को कैसे खरीदा जाए, ये आपका सवाल है। तो इस टाइप के जब भी सवाल हमारे सामने आते हैं तो कुछ लोगों को इस टाइप के सवाल बहुत ही हार्ड लगते हैं, वो हल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आज इस टाइप के जितने भी सवाल हैं आपको बताऊंगा हल करने का तरीका। कोई भी सवाल हो इस टाइप का आप बड़े आराम से हल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 20 रुपये बराबर, ठीक है, 20 रुपये, 20 रुपये में क्या करना है आपको, 20 रुपये में 20 वस्तुएं खरीदनी है। क्या करना है, 20 वस्तुएं खरीदनी है। ठीक है, क्या करना है, 20 वस्तुएं खरीदनी है। इस बात का ध्यान करना है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान करना है। अब यहाँ पर सबसे महंगी वस्तु देखनी है। सबसे महंगी यहाँ पर 5 रुपये बराबर एक कार, सबसे महंगी वस्तु देखनी है। तो देखो आप, 5 रुपये बराबर क्या है, एक कार है। हम इस सवाल को जो है थोड़ा विस्तार से समझाएंगे ताकि आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए। ठीक है, 5 रुपये में क्या आती है, एक कार आती है। 5 रुपये में क्या आती है, एक कार आती है। ठीक है, 5 रुपये। अब यहाँ पर जो आपके पास 20 रुपये हैं, आपके पास 20 रुपये हैं, इन 20 रुपये से कितनी कारें खरीदी जा सकती हैं। तो 5 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 को 5 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो क्या 4 कारें खरीदेंगे, हाँ बिल्कुल खरीदेंगे। 20 रुपये में 4 कार खरीद सकते हैं। ठीक है, 20 रुपये बराबर 4 कार। यहाँ पर हमारे 20 रुपये तो खर्च हो गए, लेकिन वस्तुएं कितनी आई, 4। लेकिन हमें वस्तुएं कितनी चाहिए, 20 चाहिए। अभी हमारी 20 वस्तुएं नहीं हुई, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है एक कार कम कर देंगे। ठीक है, थोड़ा ही हम महंगी वस्तुएं खरीदना एक कम करेंगे, थोड़ा कम करेंगे, महंगी वस्तुएं खरीदना कम करेंगे, क्योंकि जितनी अधिक हम महंगी वस्तुएं खरीदेंगे उतनी ही कम वस्तुएं आएंगी। जितनी अधिक महंगी वस्तु, अधिक कीमत की वस्तुएं हम खरीदेंगे तो कम वस्तुएं आएंगी, और कम कीमत की वस्तुएं खरीदेंगे तो ज़्यादा वस्तुएं आएंगी। ऐसा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 15 रुपये की कारें खरीदेंगे। ठीक है, 5 रुपये की एक कार आती है, तो 15 रुपये में कितनी कार आएंगी। ठीक है, 15 रुपये में आप बता सकते हैं 15 रुपये में कितनी कारें आएंगी, 3 कारें आएंगी। ठीक है, 15 रुपये बराबर 3 कार। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि आपको दिखाई दे, साफ दिखाई दे। ठीक है, अब आपके पास देखो 15 रुपये की आपने 3 कार खरीद ली, आपके पास बचे 5 रुपये। कितना रुपये बचा, 5 रुपये बचा है। ठीक है, आपके पास 5 रुपये। अब इन 5 रुपये से अभी हमें क्या करना है, देखो 3 वस्तुएं तो खरीद ली हैं। ओके, 3, अभी कितनी खरीदनी है, 17 वस्तुएं। ठीक है, तो 5 रुपये में आपको क्या करना है, 17 वस्तुओं को अभी खरीदना है। ठीक है, 17 वस्तुएं खरीदनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन 5 रुपये से मोबाइल भी खरीदेंगे हम। ठीक है, 5 रुपये से ये जो 25 पैसे का एक मोबाइल है इसको भी खरीदेंगे, और 50 पैसे का एक कंप्यूटर है इनको भी खरीद लेंगे। ठीक है, कार नहीं खरीदेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं हम कि यहाँ पर 25 पैसे बराबर एक मोबाइल आता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास रुपये जब कम हैं, ठीक है, तो सस्ती वाली वस्तुएं हम पहला खरीदना स्टार्ट करेंगे। पहले हम सस्ती वस्तु जो कम रुपये में वस्तुएं आती हैं उन्हें खरीदेंगे। तो मतलब कम दाम में जो वस्तुएं आती हैं उन्हें खरीदेंगे। तो कम दाम में ये 25 पैसे बराबर एक मोबाइल, ये मोबाइल खरीदते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, देखो 25 पैसे बराबर कितना होता है, 25 पैसे बराबर क्या होता है, 25 पैसे बराबर, ठीक है, 25 पैसे बराबर क्या होता है, 25 पैसे बराबर हमें मिलता है एक मोबाइल। ठीक है, एक मोबाइल, एक मोबाइल आता है 25 पैसे में। तो एक बात बताइए, 5 रुपये में कितने मोबाइल खरीदे जा सकते हैं।
ठीक है। 1 रुपये में 4, तो 5 रुपये में 20 मोबाइल खरीदे जा सकते हैं, जो कि ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि 3 वस्तुएं तो ये हो गई और 20 और हो जाएंगी तो 23 वस्तुएं हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 25 पैसे से थोड़ा ऐसा इस प्रकार से, मतलब 5 रुपये से हम क्या करेंगे, 5 रुपये से 25 पैसे वाले मोबाइल नहीं खरीदेंगे। हम क्या करेंगे, थोड़ा कम करेंगे, मतलब कम रुपयों से मोबाइल खरीदेंगे और शेष रुपये से हम कंप्यूटर खरीदेंगे। ऐसा करेंगे हम, ठीक है, तभी हमारा सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 25 पैसे से जो एक मोबाइल आता है हम 4 रुपये से, ठीक है, यदि हम 4 रुपये की बात करें तो 4 रुपये में कितने मोबाइल आ जाएंगे। 4 रुपये में यदि हम बात करें, यहाँ पर देखो 4 रुपये में यदि हम मोबाइल खरीदें, 4 रुपये में 25 पैसा वाला, 25 पैसा वाला, ठीक है, 25 पैसा वाला मोबाइल खरीदें तो कितने आएंगे। ठीक है, 4 रुपये में 25 पैसा वाला, 4 रुपये में 25 पैसा वाला मोबाइल खरीदेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 मोबाइल आ जाएगा। ठीक है, 16 मोबाइल आ जाएगा। 3 कारें हैं, 16 3 कितनी वस्तु हो जाएंगी, 19। तो अभी हमारे पास क्या बचेगा, 1 रुपया बचेगा। ठीक है, अब 1 रुपये में क्या होता है, 1 रुपये में आप देख लीजिए, एक रुपये में 50 पैसे बराबर एक कंप्यूटर, तो 1 रुपये में कितने कंप्यूटर आएंगे, 1 रुपये में 2 कंप्यूटर आएंगे। 2 क्या आएंगे, कंप्यूटर। 2 आपके पास क्या आएंगे, कंप्यूटर। 2 कंप्यूटर आएंगे 1 रुपये में। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, 19 2 21। यहाँ पर वस्तुएं ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, तो वस्तुएं ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 रुपये में 25 पैसा वाला क्या करते हैं, 16 मोबाइल नहीं खरीदते हैं। ठीक है, ये 16 मोबाइल नहीं खरीदते हैं। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा इससे कम करते हैं, मतलब एक यहाँ पर 3.5 का ऐसा करते हैं, 3.5 रुपये से, 3.5 रुपये से हम क्या करते हैं, मोबाइल खरीदते हैं। 3.5 रुपये से मोबाइल खरीदते हैं। यदि 3.5 से मोबाइल खरीदेंगे, 3.5 रुपये बराबर, 3.5 रुपये बराबर कितने मोबाइल आएंगे, 25 पैसे का एक मोबाइल आता है, तो 3.5 रुपये में कितने मोबाइल आएंगे। देखिए आप, 1 रुपये में 4 मोबाइल आएंगे, 3 रुपये में कितने आएंगे, 12, 50 पैसे में 2, 12 2 14, तो 3.5 में कितने आएंगे, 14 मोबाइल आएंगे। ठीक है, 14 मोबाइल आ जाएंगे। ओके, 14 मोबाइल आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपने 5 रुपये में, देखो 5 रुपये में आपने 5 रुपये में 3.5 रुपये खर्च कर लिया। ओके, 3.5 रुपया खर्च कर लिया है आपने, तो अभी आपके पास कितना रुपये बचा है, 1.5 रुपये बचा है। ठीक है, 1.5 रुपये बचा है। अब इस 1.5 रुपये से हम क्या करेंगे, इस 1.5 रुपये से हम क्या करेंगे, एक कंप्यूटर, जो 50 पैसे का एक कंप्यूटर आता है ना, तो 1.5 रुपये से हम क्या करेंगे, कंप्यूटर खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि 3 और 14 कितना होता है आपका, 3 और 14 होता है आपका 17। अब 1.5 रुपये में कितने कंप्यूटर आ जाएंगे हमारे, 1.5 रुपये में आएंगे, यहाँ पर 1.5 रुपये में कितने, देखो आप, 1.5 रुपये में 50 पैसे का एक कंप्यूटर आता है। ओके, 50 पैसे का एक कंप्यूटर आता है, तो 1.5 रुपये में कितने कंप्यूटर आएंगे, 1.5 रुपये में आपके कंप्यूटर आएंगे 3। ठीक है, 3 कंप्यूटर आप 1.5 रुपये में खरीद लोगे, 3 कंप्यूटर आप 1.5 रुपये में खरीद लोगे। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर आप गौर करिए, क्या गौर करना है आपको ये देखना है, 20 रुपये बराबर, ठीक है, 20 वस्तुएं हो रही कि नहीं, हाँ बिल्कुल हो रही। देखिए आप, 3 कारें आप खरीद चुके हो, कितने, 15 रुपये में। 15 रुपये में आप क्या कर चुके हो, 3 कारें खरीद चुके हो, 15 रुपये प्लस। ठीक है, और 3.5 रुपये में कितना खरीद चुके हो, 14 मोबाइल खरीद चुके हो। 3.5 रुपये में 14 मोबाइल खरीद चुके हो, और 1.5 रुपये में 3 कंप्यूटर भी खरीद चुके हो। ठीक है, 1.5 रुपये प्लस 1.5 रुपये में कितना, 3 कंप्यूटर भी खरीद चुके हो। तो इतना रुपये आपने खर्च किया है,
और वस्तुएं कितनी खरीदी हैं? 3 कार, ठीक है, 3 कार, ओके। प्लस प्लस क्या किया आपने? 14 मोबाइल, ठीक है, 14 मोबाइल। मोबाइल को हम इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है, मोबाइल, ठीक है। 14 मोबाइल आप कितना? 3.5 रुपये में खरीद चुके हो। और प्लस में क्या किया? 1.5 रुपये में 3 कंप्यूटर खरीदे हो, ठीक है, 3 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, कंप्यूटर 3 कंप्यूटर भी आपने खरीदा है। कितने रुपए में? 1.5 रुपये में कंप्यूटर खरीद लिया। अब इनको टोटल कर लीजिए आप। 15 3.5 तो ये हो जाएगा 18.5 और 1.5 कितना हो गया? 20 रुपया। कितना हो गया? 20 रुपये बराबर 3 और 14 17, 17 और 3 कितना होता है? 20। तो 20 वस्तुएं, ठीक है, आपकी सभी प्रकार की वस्तु मिला के 20 रुपये में 20 वस्तुएं आपने खरीद ली हैं और आपका सॉल्यूशन हो गया है। तो आपको समझ में आया होगा कि जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं तो आपको क्या करना है? सबसे महंगी वाली वस्तु पहले खरीदना है, ठीक है, और ये भी ध्यान में रखना है कि कितने रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदनी है, ठीक है। इतना ध्यान में रखोगे तो आप इस टाइप के सवाल सोल्व कर पाओगे। यदि आपको इस टाइप के और भी वीडियो देखना है, आपको इस टाइप के जो सवाल होते हैं देखने में आपको पसंद है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आप इस चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस टाइप के वीडियो अक्सर बनाते रहते हैं, इस टाइप के कंटेंट डालते हैं, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा और बड़े आराम से आप वीडियो वॉच कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।